हेलो स्टूडेंट्स तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले चैप्टर को। और स्टूडेंट अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स अभी हम लोग जितने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सरफेस चार्ज डेंसिटी पर बेस्ड है या फिर कुछ क्वेश्चन जो है वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी पर भी है। तो थोड़ा सा हम लोग क्विक रिविजन कर ले कि एक्चुअली होता क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी या कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी जब भी किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्लियर है, तो उस केस में हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी वगैरह निकालते हैं कैसा बॉडी का शेप है उसके हिसाब से। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। कहने का मतलब है कि किसी भी बॉडी पर अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं अगर निकालना है तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, उस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है वो देखते हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं, उसके टोटल सरफेस एरिया से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? जैसे कुछ एग्जांपल, सपोज कीजिए आपके पास एक डिस्क है, कंपैक्ट डिस्क सीडी जिसको कहते हैं, ठीक है। अब उस डिस्क पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सो दैट किस पे टोटल चार्ज कितना है? क्यू है। आर रेडियस का अगर डिस्क है तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितना हो जाएगा? क्यू बाई ए से टोटल चार्ज क्यू है और एरिया सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अगर ये स्फेयर है, मान लिया स्फेयर है, सो दैट किस पे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है और टोटल चार्ज क्यू है, आर रेडियस का स्फेयर है तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया। सरफेस एरिया स्फेयर का कितना हो जाता है? आर रेडियस है तो 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? मैथ्स में आप लोग पढ़ के आएंगे, मेंसुरेशन वगैरह 10th क्लास में या 11th में पहले से पता होगा। सपोज कीजिए अब क्यू है, क्यूब है, अब इस क्यूब पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सो दैट की टोटल चार्ज क्यू है। क्लियर है? और साथ ही साथ इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हमको निकालना है और इसका क्यूब का कोई एक साइड का लेंथ दिया हुआ ए, अब क्यूब है तो समझ रहे हैं आप सारे साइड का लेंथ इसका ए होगा। क्लियर है? तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा? क्यू डिवाइडेड बाई टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो अब ध्यान दीजिए सरफेस एरिया कितना होगा भाई? तो क्यूब में टोटल कितना सरफेस होता है? 6 सरफेस होता है। एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, एक ये ऊपर वाला, एक जस्ट नीचे वाला हो गया और चार इस तरह से हो गया। क्लियर है? तो एक जो इसका एरिया जो है, एक सरफेस का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। स्क्वायर होता है एक जो एरिया होगा, एक सरफेस जो होगा, तो एक सरफेस का एरिया हो गया ए स्क्वायर तो टोटल 6 सरफेस का 6 ए स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरह से जैसा भी शेप दिया हुआ है अकॉर्डिंगली हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 31.41 माइक्रोकूलम, कैलकुलेट द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। एक स्फीयर है स्टूडेंट और उस स्फीयर का रेडियस आपको दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है? अगर आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? और इस स्फीयर पे जो टोटल चार्ज है, टोटल जो इस स्फीयर पे मान लिया चार्ज है, ये चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना है? 31.41, ध्यान दीजिएगा, माइक्रो कूलम्ब दिया हुआ है। तो कैलकुलेट द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा निकालना है तो क्या करेंगे? इसको टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय इसका जो टोटल सरफेस एरिया है डिवाइड कर देंगे। अब ध्यान दीजिए टोटल चार्ज कितना है? 31.41, इतना माइक्रोकूलम, और सरफेस एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से 31.41 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई का वैल्यू हो गया 3.14 और आर का वैल्यू ध्यान दीजिएगा रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर ऐसा यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई किए या 100 से डिवाइड किए, एक ही बात है। तो इतना का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा अब इसका यूनिट कितना हो जाएगा? माइक्रोकूलम। ये एरिया का यूनिट कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये ऊपर में 31.41 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14। क्लियर है? अब ये देखिए 25 हो गया, ये 25 इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया? -2 का स्क्वायर मतलब -4। अब यहाँ से देखिए 25 का 100, ये 100 हो गया, ये 31.41 डिवाइडेड बाई ये 3.14, इसमें हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी हो गया 31.41। ठीक है? और ये 100 में से एक जीरो इसमें यूज कर लिया 10 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया 10⁻³ और यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो 10⁻³ मतलब कि 1000 क्या? माइक्रोकूलम
पर मीटर स्क्वायर इतना सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टू स्फीयर्स हैव देयर रेडियस इन द रेशियो 1/2 कंपेयर द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इफ द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन देम इज 1/2। चलिए ठीक है, दो स्फीयर है स्टूडेंट, दो स्फीयर है और दोनों स्फीयर इस तरह से है कि सपोज कीजिए कि मान लिया अगर एक का रेडियस ये r1 है और दूसरे का रेडियस जो है ये अगर r2 है, तो रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, मतलब r1/r2 का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 और साथ ही साथ मान लेते हैं इस पर जो चार्ज है ये मान लिया अगर q1 है और इस पर जो चार्ज है इस स्फीयर पे अगर ये q2 है तो q1/q2 मतलब चार्ज का भी रेशियो दिया हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन देम इज, चार्ज का भी रेशियो दिया हुआ है 1/2। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कंपेयर द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर मान लिया सिग्मा है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा 2 है तो σ1/σ2 हम लोगों को निकालना है। क्लियर है भाई, बहुत आसान है। देखिए σ1 क्या होगा, तो σ1 क्या होगा q1/a1 होगा, उसी तरह σ2 क्या होगा q2/ दूसरे वाले का एरिया a2 होगा। अब साथ ही साथ q1/a1, तो q1 पहले वाले का एरिया सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये स्फीयर है तो ये हो जाएगा 4πr1², इसका रेडियस का स्क्वायर, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा q2/4πr2²। क्लियर है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए σ1/σ2 करेंगे, σ1/σ2 करेंगे तो σ1 कितना है q1/4πr1² इंटू σ2 नीचे में है, σ2 का वैल्यू इतना है q2/इतना, तो σ2 नीचे में है तो मल्टीप्लाई होगा तो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4πr2² और ये q2 नीचे हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से ये ध्यान दीजिए 4π कैंसिल हो गया तो ये हो गया q1/q2 हो गया इंटू ये हो गया r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r1 का स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं r2/r1 का स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए q1/q2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1/2, q1/q2 का वैल्यू 1/2 और r2/r1 का वैल्यू, तो भाई r1/r2 1/2 है तो r2/r1 उलट देंगे इधर, तो r2/r1 कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, 2/1 मतलब सिंपल 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से हो गया 1/2 इंटू 4 मतलब ये 2, मतलब क्या हो गया 2/1, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट कह रहा है टू स्फीयर्स हैव इक्वल सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इफ देयर रेडियस आर इन द रेशियो 1/4 देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द चार्ज। चलिए अगेन दो स्फीयर है स्टूडेंट, सपोज कीजिए कि एक स्फीयर ये दिखा दिए और दूसरा स्फीयर ये दिखा दिए, दोनों स्फीयर पे कुछ चार्ज है मान लिया, ठीक है, कुछ पता अभी हमको नहीं है, मान लेते इस स्फीयर पे चार्ज q1 है, इस स्फीयर का रेडियस r1 है, उसी तरह इस स्फीयर पे मान लेते हैं चार्ज जो है ये आपका q2 है और इस स्फीयर का जो रेडियस है ये r2 है, और इस स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं σ1 है, इस स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी σ2 है। इन जनरल मान लिए भाई अलग चार्ज है, अलग रेडियस है, अलग अलग सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है टू स्फीयर्स हैव इक्वल सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, मतलब σ1 = σ2 है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा उसके बाद इफ द रेडियस आर इन द रेशियो 1/4, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, मतलब r1/r2 का रेशियो दिया हुआ है 1/4 देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द चार्ज, तो चार्ज का रेशियो मतलब q1/q2 का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। क्लियर है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी देखिए σ1 क्या हो जाएगा q1/a1, पहले वाले पे कितना चार्ज है, पहले वाले का सरफेस एरिया कितना है, तो डायरेक्ट ऐसा करें ये सरफेस एरिया कितना है इसका लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं पहले वाले का सरफेस एरिया 4πr1², उसी तरह दूसरे वाले का सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस पे टोटल चार्ज q2 है और इसका सरफेस एरिया है 4πr2²। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ से देखिए 4π कैंसिल हो गया तो इधर हो गया q1/r1², इधर हो गया q2/r2², तो हम लोगों को निकालना है क्या q1/q2 निकालना है, तो q1/q2, ये q2 इधर गया तो r1² उधर चला गया, तो r1² डिवाइडेड बाई r2², इसको लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर, तो r1/r2 का वैल्यू हम लोगों को पता है 1/4, तो ये हो गया 1/4 का स्क्वायर, मतलब ये 1/16 इज योर आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अ क्यूब ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 18 माइक्रोकूलम, कैलकुलेट द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। चलिए एक क्यूब का सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि आपका क्यूब का साइड लेंथ दिया हुआ, मतलब ए का वैल्यू दिया हुआ है
10 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है, इस पे चार्ज दिया हुआ है 18 माइक्रोकुलम, इस पे चार्ज दिया हुआ है। तो इस क्यूब का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा हम लोगों को निकालना है। तो बहुत आसान, देखिए क्यूब का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 6a², ये अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे। क्लियर है, टोटल 6 सरफेस हुआ, एक सरफेस का एरिया कितना हो गया a², स्क्वायर है, साइड लेंथ a है तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है a²। वैसा वैसा टोटल 6 सरफेस है तो 6 टोटल 6a² टोटल इसका सरफेस एरिया हो गया। तो टोटल इसका चार्ज कितना है 18 माइक्रोकुलम और ये सरफेस एरिया 6 इंटू ए का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई किए, मतलब ये हो गया 10⁻⁻1 मीटर। क्लियर है, तो 10⁻⁻1 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, 18 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻², तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻², मतलब 300 क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा माइक्रोकुलम पर मीटर स्क्वायर। चूंकि जो चार्ज दिया हुआ ये माइक्रोकुलम में है, माइक्रोकुलम, तो माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाई इसका सरफेस एरिया का यूनिट कितना होगा मीटर स्क्वायर, सो दैट कि इसका यूनिट हो जाएगा माइक्रोकुलम पर मीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 12 माइक्रोकुलम, कैलकुलेट सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है जैसा कि हम लोगों ने 14 में सॉल्व किया था। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या हुआ है, आपका साइड लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए, टोटल चार्ज 12 माइक्रोकुलम, इतना कुलम हो गया। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी भाई तो कितना हो जाएगा, क्यूब है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज कितना हो गया 12 इंटू 10⁻⁻6, इतना कुलम हो गया। और टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6a², तो ए साइड लेंथ कितना है दिस, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये ऊपर में तो 12 इंटू 10⁻⁻6 इतना रही गया, और नीचे में 2 दूनी 4 6 24, तो ये हो गया नीचे में 24 इंटू 10⁻⁻4, 24 इंटू 10⁻⁻4। अब ध्यान दीजिए 12 दूनी 24 मतलब 1/2, मतलब ये हो गया 0.5, और ये हो गया -4 ऊपर में गया तो 10⁻⁻2 कुलम पर मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है टू स्फेयर्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर हैव द सेम वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज, फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन देम। चलिए 2 स्फेयर है स्टूडेंट, एक स्फेयर का जो रेडियस है ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और दूसरे स्फेयर का जो रेडियस है ये आपको 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लाइक दिस। तो मान लेते हैं इन जनरल ये R1 है, ये R2 है, तो R1 का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और R2 का वैल्यू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ये हम लोगों को दिया हुआ है। और साथ ही साथ कह रहा है हैव द सेम वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। मान लेते हैं इस पर जो चार्ज है, इस पर कुछ चार्ज होगा, मान लेते हैं इस पर चार्ज Q1 है, और इस पर जो चार्ज है स्टूडेंट ये मान लेते हैं Q2 है, Q2 चार्ज है। और इसका जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है इसको हम मान लेते हैं ρ1 और इसको मान लेते हैं ρ2। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, जैसे सरफेस डेंसिटी चार्ज होता है कि क्या कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया, उसी तरह निकालते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। इसको सिग्मा से डिनोट करते थे, इसको रो से डिनोट करते हैं। क्लियर है, और इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया था, टोटल एरिया था सरफेस एरिया, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना उससे डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी सेम है, हैव द सेम वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ρ1 = ρ2 है। क्लियर है, तो हम लोगों को निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन देम। चार्ज का रेशियो मतलब पहले वाले पे चार्ज Q1, इस पे Q2, मतलब Q1/Q2 का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो भाई वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी दोनों का बराबर दिया गया है और कोई कंडीशन कुछ नहीं दिया गया है, R1 R2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो जाहिर सा बात है यहीं से हम लोग बढ़ेंगे, यहीं से हम लोगों को कुछ रास्ता मिलेगा। तो भाई देखेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी एक्चुअली क्या होता है, तो टोटल चार्ज, तो पहले वाले पे चार्ज कितना है Q1 और डिवाइडेड बाई इसका टोटल वॉल्यूम। तो ये स्फेयर है, R1 रेडियस का स्फेयर है, तो इसका वॉल्यूम जो होगा ये होता है स्टूडेंट 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब, 4/3 पाई R1 क्यूब, इतना हो जाएगा। उसी तरह इक्वल्स टू दूसरे वाले का वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, तो दूसरे वाले का टोटल चार्ज कितना है Q2 डिवाइडेड बाई इसका टोटल वॉल्यूम, तो इसका रेडियस R2 है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई RQ के हिसाब से R2 का पावर Q3।
क्लियर है, इतना हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, दोनों तरफ 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल ये Q2 को इधर ले आएंगे तो ये इधर आ जाएगा Q1/Q2 और ये R1 का पावर Q उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा R1Q डिवाइडेड बाई नीचे में ये R2 का Q इधर बचा हुआ है। क्लियर है, यही Q1/Q2 का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अब ये देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं R1/R2 का होल का पावर 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, R2 का वैल्यू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर देखिए इसको मीटर में कन्वर्ट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, आप कर भी सकते हैं भाई, कीजिएगा तो भी, तो फिर चूंकि डिवीजन में है ना, बात ले दे के बराबर ही आएगा, आपको सेम वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे चेंज करने का जरूरत नहीं है। इसका पावर 3 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 1/4 का पावर 3, दिस इज 1/64 इज योर आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, टू स्फीयर्स हैव इक्वल चार्जेस, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज इज 8/64। चलिए ठीक है स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में आपको दो स्फीयर दिया हुआ है, सो डैट दोनों पर जो चार्ज है इक्वल चार्ज है। अगर इस पर क्यू चार्ज है तो इस पर भी क्यू चार्ज है। इन जनरल हम लोग मान लिए इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, कुछ पता नहीं है। इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है σ1 है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी σ2 है, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर ρ1 है और इसका मान लेते हैं ρ2 है। क्लियर है। अब क्या क्या दिया हुआ है, चार्ज तो इक्वल दिया हुआ है, चलिए हम लोग दिखा दिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब σ1/σ2 का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, इसका रेशियो निकालना है, और साथ ही साथ हम लोगों को दिया हुआ है कि वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज जो है ρ1/ρ2 उसका रेशियो जो है ये 8/64 हम लोगों को इतना दिया हुआ है। तो कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक। तो अगेन आप ध्यान दीजिए भाई, सबसे पहले तो आपका जाहिर सा बात है फोकस होना चाहिए कि हमको निकालना क्या है। तो σ1/σ2 निकालना है। तो भाई σ1/σ2 एक्चुअल में कितना होगा, तो करके देख लेते हैं ना। σ1 कितना होगा, पहले वाले पर जो चार्ज है Q डिवाइडेड बाई पहले वाले का एरिया कितना हो जाएगा 4πr1² इतना, और इनटू ध्यान दीजिएगा σ2 है डिवाइडेड बाई σ2 है, तो ये σ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा Q टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 4πr2²। तो चूंकि नीचे में है तो उलट जाएगा 4πr2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज। समझ रहे, इस तरह का काम हम लोग पहले भी किए हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो देखिए इन जनरल अलग अलग आप लिख लीजिए। पहले वाले का सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1 कितना हो जाएगा Q/4πr1², दूसरे वाले का सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा Q, इस पर भी Q चार्ज है, डिवाइडेड बाई 4πr2 का स्क्वायर। तो σ1/σ2 आपका इतना हो जाएगा। 4π कैंसिल हो जाएगा, Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर, R2/R1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा σ1/σ2। अब ध्यान दीजिए, तो कहने का मतलब है कि σ1/σ2 का वैल्यू हम लोगों को अगर निकालना है तो उसके लिए हम लोगों को R2/R1 मतलब रेडियस का रेशियो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये पता चल जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। तो अब ये पता चलने के लिए आप ध्यान दीजिए, आपके पास एक दूसरा क्लू है कि वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज का रेशियो दिया हुआ है, तो पक्का बात है वहीं से कुछ निकलेगा रेडियस का रेशियो। तो इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है। अब देखते हैं भाई ये वाला कंडीशन यूज करके, तो ये ρ1/ρ2। अब ध्यान दीजिए, चलिए अगेन कन्वीनियंट के लिए अब ये स्टार्टिंग फेज है, तो ρ1 मतलब वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज पहले वाले का कितना होगा, तो इस पर टोटल चार्ज कितना है भाई, तो Q है डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, रेडियस R1 है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr1Q। क्लियर है। उसी तरह दूसरे वाले का जो वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम, तो 4/3πr2Q, चूंकि दूसरे वाले का रेडियस R2Q है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ρ1/ρ2 अगर करेंगे, ρ1/ρ2 करेंगे तो 4/3π तो कैंसिल हो जाएगा। ये है Q/R1Q, Q/R1Q इंटू, अब इंटू ध्यान दीजिए, ये Q/R2Q नीचे में है तो इंटू ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो उलट जाएगा, तो ये R2Q ऊपर चला गया, ये Q नीचे में चला है। क्लियर है। Q भी इनफैक्ट यहीं से हम कैंसिल कर सकते थे, इसको जरूरत भी नहीं था लिखने का। तो ये हो गया फाइनली R2 डिवाइडेड बाई R1 का पावर 3। क्लियर है, ये इतना बच गया। अब ये देखिए ρ1/ρ2 का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 8/64, मतलब कि 8/64 इक्वल्स टू ये हो गया R2/R1 का पावर 3। अच्छा ये इसको लिख सकते हैं 8/64 मतलब 88 64, ये हो गया 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 का पावर 3। 1/2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 1/8 होगा, चूंकि इसको 8 से ये कैंसिल हो जाएगा तो नीचे में 8 बच जाएगा। क्लियर है। और इधर ये हो गया
R2/R1 का पावर 3। अब इतना का भी पावर 3 और इतना का भी पावर 3 दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या होगी, R2/R1 का वैल्यू जो होगा ये 1/2 होगा। R2/R1 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये हो गया R2/R1 का वैल्यू हो गया 1/2। R2/R1 का वैल्यू 1/2 हो गया, इसीलिए सिग्मा 1/σ2 ये कितना हो जाएगा, सिग्मा 1/σ2 कितना है भाई, R2/R1 का होल स्क्वायर। तो R2/R1 का वैल्यू है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर मतलब ये हो गया 1/4 इज योर आंसर। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हाउ मच चार्ज कैन बी गिवन टू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इन एयर, maximum surface density of charge on a conductor in air is given 2.65 into 10⁻⁻5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एक स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस अगर r शो करते हैं तो रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू इतना कूलम पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका चार्ज का वैल्यू निकालना है। भाई कहने का मतलब है क्वेश्चन को लैंग्वेज थोड़ा सा दूसरे तरीके से दिया गया था कि कितना चार्ज दे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना हो जाए। क्लियर है, मतलब चार्ज का वैल्यू निकालना है। तो भाई बहुत आसान, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। तो टोटल एरिया इसका कितना हो जाएगा 4πr²। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना Q का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr²। ये सिग्मा का वैल्यू कितना हुआ है 2.65 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 4 इंटू पाई का वैल्यू हो गया 3.14 और रेडियस का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इतना मतलब क्या हो जाएगा, इतना कूलम हो जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट, तो इसका वैल्यू आ जाता है 3.33 इंटू 10⁻⁸ कूलम। दिस इज योर आंसर।